Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। जिले में जारी है कड़ाके की ठंड और गिर सकता है पारा, मौसम विभाग ने चेताया। जिले में हवाई अड्डे के विकास के लिए सांसद ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। अभिनव सम्मान पाकर किसान उमेश ने बढ़ाया जिले का मान और दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने पति को पाया दोषी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है। बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। उधर किसानों ने कहा है कि इस तरह की ठंड किसानी के लिए बेहतर है, लेकिन आम जनजीवन पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। लोगों की रफ्तार थम गई है, लोग घरों में दुबके रह रहे हैं। दिन भर पड़ती कड़ाके की ठंड की वजह से लोग आग या हीटर के सहारे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उधर बृहस्पतिवार की शाम थोड़ी धूप निकली, जिस वजह से ठंड से बस चंद घंटे ही राहत मिली। शाम ढलते ही ठंड में फिर से बढ़ोतरी हुई और तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया, जिस वजह से धुंध और कोहरे की वजह से NH 28 सहित मुख्य सड़कों पर गाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ रहा है। उधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि अभी और नीचे तापमान गिरेगा। 4 डिग्री से 5 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। 29, 30 व 31 जनवरी तक हाड़ कपाने वाली ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। इस दौरान ठंड से बचने के सलाह दिए गए हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की आवश्यकता है। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। हथुआ स्थित सबिया हवाई अड्डे को विकसित कर चालू करने की मांग उन्होंने मंत्री से की है। सांसद की पहल पर रक्षा मंत्री ने इस हवाई अड्डे का विकास और इसे चालू करने का आश्वासन भी दिया है। कई सालों से हवाई अड्डा के लिए आवंटित सबिया फील्ड अब अतिक्रमित हो रहा है। यहाँ कई तरह की खेती और लोग अपने गृह कार्य भी कर रहे हैं। कई सालों से जिला हवाई अड्डे की बाट जो रहा है। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ये पहल की है। रक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद अब देखना है कि कितने दिनों के बाद हवाई अड्डे का विकास कार्य शुरू होता है। अभिनव किसान सम्मान प्राप्त कर उमेश ने जिले के किसानों की शान बढ़ा दी है। कुचायकोट प्रखंड के खेमटनिया गांव के किसान उमेश यादव को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने और खेती में नवाचार के प्रयोग करने के लिए पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर उमेश यादव सहित राज्य के 12 किसानों को पुरस्कृत किया गया है। उधर सदर पूर्व के विधायक सह राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू को सिवान जिले का कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया है। इस मनोनयन पर राजद नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तैयार की गई मतदाता सूची से सैकड़ों पुराने वोटरों के नाम विलोपित कर दिए गए हैं। कई वोटरों के नाम व वार्ड से दूसरे वार्ड में शामिल किया गया है। दिगवा दुबौली दक्षिण पंचायत के वार्ड 14 में नई मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद वोटरों की संख्या कम हो गई है। यहाँ पहले मतदाताओं की संख्या 7,000 से अधिक थी। नए मतदाता की सूची के अनुसार वोटरों की संख्या 6,200 के करीब है। 900 मतदाताओं का नाम सूची से फेरबदल किया गया है। 2016 में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में बीडीसी पद से प्रत्याशी रह चुकी रिंकी देवी ने बताया कि इस बार नए मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। वे वार्ड संख्या 14 की निवासी है। रिंकी देवी का नाम वार्ड संख्या 6 की मतदाता सूची में शामिल किया गया है। पति प्रेम नारायण गिरी का नाम सूची से विलोपित है। अन्य वार्ड में भी इसी तरह के मामले उजागर हो रहे हैं। मतदाता सूची में फेरबदल को लेकर लोगों ने अधिकारियों से पूरे मामले की जांच की मांग की है। सूची में पुनः नाम शामिल करने की गुहार भी लगाई गई है। उधर बैकुंठपुर प्रखंड के दिगवा दुबौली डाक बंगला रोड स्थित ग्रोथ एकेडमी में ITI की ऑनलाइन परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने गुरुवार को कुव्यवस्था को लेकर हंगामा किया। परीक्षा केंद्र के बाहर एडमिट कार्ड के साथ प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों का कहना था कि 2 वर्ष का कोर्स पूरा होने के बाद ITI की ऑनलाइन परीक्षा ग्रोथ एकेडमी कौशल विकास केंद्र में आयोजित की गई थी। RNITI कॉलेज के 39 परीक्षार्थियों के लिए यही परीक्षा केंद्र बनाया गया था। 20 परीक्षार्थियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन परीक्षा में शामिल
होना था, जबकि 19 परीक्षार्थियों को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी सिटिंग में परीक्षा में सम्मिलित होना था। पहली सिटिंग के लिए जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो 12 बजे तक वेबसाइट नहीं खुलने के कारण परीक्षा शुरू नहीं हो सकी। 2 घंटे की अवधि बीतने के बाद परीक्षार्थी उग्र हो गए। व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। परीक्षा केंद्र के शिक्षकों ने परीक्षार्थियों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। केंद्राधीक्षक रवि कुमार सिंह ने बताया कि वेबसाइट खुलते ही दोनों पाली की परीक्षा ली जाएगी। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों में सुमित, जुल्फिकार अली आदि लोग मौजूद रहे। बैकुंठपुर प्रखंड के टेरुआ गांव स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी सखी की समाधि पर वार्षिक उत्सव के दौरान पूजा अर्चना करने के लिए गुरुवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विभिन्न जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर माथा टेक कर अपनी मन्नतें मांगी। पूजा अर्चना करने के बाद चादर पोशी की गई। सैकड़ों वर्ष पहले सखी संप्रदाय के संस्थापक लक्ष्मी सखी ने यहाँ जिंदा समाधि लिया था। उसके बाद यहाँ प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। सखी संप्रदाय के अनुयायी जनार्दन सखी ने बताया कि वार्षिक उत्सव में सीमावर्ती पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सिवान के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग पहुंचते हैं। उधर थावे प्रखंड संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि प्रखंड के पंचायत डेरवा के उचाहल टोला गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। बताया जाता है कि थावे प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद के भावी प्रत्याशी अपू उपाध्याय ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रखंड मुखिया के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी लोगों को साल एवं फूल माला देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले मुखिया उमेश यादव, संतोष कुमार, प्रभुनाथ राय के साथ ही पूर्व मुखिया आदि शामिल थे। इसके साथ ही 3 पंचायतों से पहुंचे गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। माजागढ़ प्रखंड में प्रथम चरण में चल रहे स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए जा रहे कोरोना वैक्सीन से कुरियर कर्मी वंचित रह जाएंगे। हमारे संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि कुरियर कर्मी स्वास्थ्य विभाग में नियमित टीकाकरण के तहत वैक्सीन कुरियर का कार्य करने वाले हैं। माझा प्रखंड के करीब आधा दर्जन कुरियर कर्मी का रजिस्ट्रेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा के द्वारा नहीं कराए जाने के कारण कोरोना वैक्सीन से ये कुरियर कर्मी वंचित रह जाएंगे, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मैनेजमेंट की उदासीनता प्रतीत हो रही है। उधर माजागढ़ थाना क्षेत्र के जाफर टोला के समीप आमने सामने की टक्कर में 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक आमने सामने से टकरा गई। घायल दोनों युवकों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों के अनुसार माजागढ़ नई बाजार के झापस यादव के 30 वर्षीय पुत्र विजय यादव बाइक से गोपालगंज जा रहा था। अदमापुर गांव के नरेश यादव के पुत्र संदीप यादव बाइक से माजागढ़ बाजार आ रहे थे। इसी बीच जाफर टोला के समीप गंडक नहर के सड़क पर दोनों बाइक आमने सामने से टकरा गई। उधर बुधवार की रात्रि करीब 8 बजे माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा के समीप उच्च पथ पर ईंट से भरी ट्रैक्टर से कार टकरा गई, जिस वजह से कार मालिक नौशाद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रेवापुर की तरफ से ईंट भरी ट्रैक्टर गोपालगंज शुगर मिल में जा रही थी। इसी बीच माजागढ़ थाना क्षेत्र के शेखटोली गांव के कुदूस मियां के 40 वर्षीय पुत्र नौशाद अली गोपालगंज से अपनी कार चलाते हुए घर लौट रहे थे। कार और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए, जिससे नौशाद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। थावे थाना क्षेत्र के फुलगुनी बिचला टोला गांव में अज्ञात चोरों द्वारा बाइक की चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि फुलगुनी बिचला टोला गांव के नीलेश कुमार अपने दरवाजे पर बाइक लगाकर घर में सोने चले गए। जब सुबह में घर से निकले तो दरवाजे से बाइक गायब थी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। थावे थाना क्षेत्र के उदंतराय के बंगरा गांव में हुए मारपीट में पति पत्नी घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में हुआ। घायल बसंती देवी ने आरोप लगाया है कि वो अपने घर पर थी। उसी दौरान उनके पटीदार राजा रानी देवी और अन्य लोग आकर गाली गलौज करने लगे। माना करने पर मारपीट कर घायल कर दिया गया। बचाने आए पति दीपिन ठाकुर को भी मारपीट कर घायल कर गले से मंगलसूत्र निकाल लिया गया। झगड़ा का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। इसी थाना क्षेत्र के चनावे गांव में हुए मारपीट में 2 लोग घायल हो गए, जिसको लेकर सहोदरा देवी ने थाने में 4 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर देवरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में चाचा और भतीजा घायल हो गए। देवरिया गांव के बाबूलाल यादव ने आरोप लगाया है कि उनके भतीजा प्रताप यादव गांव के अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान गांव के शशिभूषण सिंह सहित अन्य लोग आकर क्रिकेट खेलने से मना करने लगे, जिसके कारण मेरा भतीजे से गाली गलौज होने लगा। हल्ला सुनकर शांत कराने गया तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया और सोने की चेन छीन ली गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बैकुंठपुर राजापट्टी ग्रामीण बैंक की एटीएम से साइबर अपराधियों ने 18,000 रुपए धोखाधड़ी कर निकासी कर ली। घटना के संबंध में सारण जिले के पृथ्वीपुर गांव निवासी शिक्षक मनोज शर्मा ने बैकुंठपुर थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर इसी थाना क्षेत्र के चमनपुर गांव में मोहम्मद अली के घर शादी समारोह के दौरान उनकी बाइक चोरी कर ली गई। घटना के संबंध में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
एडीजे 2 लौकुश कुमार की कोर्ट ने 13 वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। बताया जाता है कि यूपी के कुशीनगर जिले के पडरौना थाने के त्रिलोकपुर खुर्द गांव के डब्लू लाल पांडे की पुत्री शशि पांडे की शादी थावे थाने की चीतूटोला गांव के राधा पांडे के पुत्र धर्मेंद्र पांडे उर्फ लाली पांडे के साथ 2004 में हुई थी। गवना के बाद 2007 में वह ससुराल गई थी। उसके बाद से ही उसे दहेज में बाइक के लिए बराबर प्रताड़ित किया जा रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर 23 अगस्त 2007 को रस्सी से गले में फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। मामले को लेकर मृतका की मां फुलवंती देवी ने दामाद धर्मेंद्र पांडे उर्फ लाली पांडे, भसुर मुन्ना पांडे, देवर जगमोहन पांडे, नंदोई उदय पांडे, ननद पार्वती देवी और सुगंधी देवी, ससुर राधा पांडे सहित 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कांड के अनुसंधानक की तरफ से पति धर्मेंद्र पांडे के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया था। उसके बाद मामले की सुनवाई एडीजे 2 की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष के एपीपी अरविंद कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है। हथुआ थाने के बरवा कपरपुरा गांव के मोहम्मद राजू से 1,60,000 रुपए की ठगी कर ली गई। मामले में उन्होंने नरैनिया दुर्गा मंदिर के विशाल कुमार के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने उनसे लैपटॉप और मोबाइल 80,000 रुपए में खरीदा, जबकि शेष 80,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पैसा वापस नहीं किया। उधर दहेज में 1 लाख रुपए नहीं मिलने से नाराज ससुराल वालों ने नगर थाने के काकड़कुंड गांव की प्रियंका देवी को शादी के 3 दिन बाद ही प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। मामले में पीड़िता ने सिवान जिले के जामो बाजार थाने के जोगीपुर कोठी गांव के अपने पति सुभाष यादव सहित 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। बोरे थाना क्षेत्र के सिसई टोला भटवलिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में कड़ाके की ठंड और गिर सकता है पारा, मौसम विभाग ने चेताया। जिले में हवाई अड्डे के विकास के लिए सांसद ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। अभिनव सम्मान पाकर किसान उमेश ने बढ़ाया जिले का मान। और दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने पति को पाया दोषी। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।